बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजम के साथ आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी इस किताब को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात में तकसीम किया है। देखते हैं कि जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान क्या है। तो हमारे सबक का नाम है जी आएँ करें मदद, और ये स्काउट्स और गर्ल्स गाइड पर लिखा हुआ एक सबक है। आपको आपकी स्क्रीन पर इस सबक के हासिलात तालुम दिखाई दे रहे होंगे। पढ़ने से पहले के सवालात देख लेते हैं। क्या कभी किसी ने आपकी मदद की है? अगर की है तो कैसे की है, ये भी आपको बताना है। दूसरा सवाल यह है कि दूसरों की मदद करते वक्त आप क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको बताइए। एक और सवाल है जी, पाकिस्तान में खिदमत खल्क करने के लिए या करने वाले किसी भी इदारे का नाम बताना है। कोई भी इदारा जो आपको पता हो, जो खिदमत खल्क में हिस्सा ले रहे हैं, जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, उस एक इदारे का नाम बताइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। यह है जी हमारा सबक जो इन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए मतन के कुछ हिस्से की पढ़ाई करते हैं। सुबह की असम्बली ख़त्म हुई तो सब बच्चे कितार बनाकर स्कूल के मरकज़ी हॉल में जमा हो गए। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर आए। सलाम के बाद प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से कहा, आपको यकीनन आज के ख़ास मेहमान से मिलने का तजस्सुस होगा। हमारे आज के मेहमान हैं बिलाल और सारा। बिलाल पाकिस्तान स्काउट तंजीम के, जबकि सारा पाकिस्तान गर्ल गाइड तंजीम की सीनियर मेंबर हैं। आज हमारी दावत पर ये हमारे स्कूल में आए हैं ताकि आप लोगों को अपनी तंजीम के बारे में कुछ मालूमात फराहम कर सकें। बच्चों ने तालियां बजाकर मेहमानों का इस्तकबाल किया। सबसे पहले स्काउट तंजीम का मेंबर स्टेज पर आया। इसने बच्चों से अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि इसका नाम बिलाल है और वो स्काउट तंजीम का सीनियर मेंबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस मतन को तवज्जो से सुना होगा और अब आप पूरे सबक की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों को देख लेते हैं। और सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब होता है फ़र्क। आगे है जी तंजीम। तंजीम का मतलब इदारा है। आर्जी का मतलब थोड़ी मुद्दत के लिए है। किफ़ायत शारी कम खर्च करना या कम खर्ची है। रज़ाकाराना तौर पर बग़ैर किसी मुआवजे के या अपनी मर्ज़ी से, इसका मतलब है रज़ाकाराना तौर पर। शमूलियत इख्तियार करना, शामिल होना, अहद वादे को कहते हैं। और हादसात हादसे की जमा है, यानी आफात या मसाइब। आगे बढ़ते हैं जी और देखते हैं मेरे करने के काम में क्या सवाल है। तो मेरे करने के काम में हमारे पास यहाँ पर कुछ सवालात हैं जिनके नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं। इसे हम कसीरुल इंतखाबी सवालात कहते हैं। आपको ये चारों मुमकिन जवाबात पढ़ने हैं और सवाल के दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। इस काम को करने के लिए आप मतन की पढ़ाई कीजिए ताकि ये तमाम सवालात हल करना आपके लिए आसान हो सके। इससे अगली सरगर्मी भी बिल्कुल ऐसी ही है जिसके लिए मतन की पढ़ाई ज़रूरी है। और सरगर्मी क्या है कि आपने बताना है कि सबक के मुताबिक ये जुमले किसने कहे थे, सारा ने, बिलाल ने या किसी भी और बच्चे ने। तो इन जुमलों को पढ़िए, मतन में से इन्हें तलाश कीजिए और बताइए कि ये जुमले किस किस ने कहे हैं। आगे हमारे पास सवालात और जवाबात हैं जिनको आपने लिखना होगा। और पहला सवाल ये है, हामिद को स्कूल जाने की जल्दी क्यों थी? तो चूंकि सबक आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपके लिए बताना आसान है कि आज उनके स्कूल में किस बारे में एक तकरीब होने वाली थी और उसमें क्या होने वाला था। चूंकि मैं क्यों, कैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतन आपने पढ़ा है, इसलिए अब आप इन सवालात के जवाबात बआसानी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, सुनना बोलना की सरगर्मी को देखते हैं। आपस में बातचीत करें और बताएं कि कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल, कौन कौन सी हंगामी सूरत हाल या कुदरती आफात हो सकते हैं। सैलाब हो सकता है, ज़लज़ला हो सकता है या कोई भी हादसा हो सकता है। में आप अपने और दूसरों के बचाव के लिए क्या क्या हिफाजती इक़दामात कर सकते हैं या हमें करने चाहिए। ये जो कुदरती आफात हैं ये बता के थोड़ी आती हैं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या क्या
इसके बारे में हिफाजती इक़दाम करके रखने चाहिए, या अगर ऐसा हादसा कोई आपसे पेश आ भी जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में आपको आपस में बातचीत करके बताना होगा। अगला सवाल है कि तालिब इल्म की हैसियत से घर और स्कूल में आपको जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इनकी आपको फहरिस्त तैयार करनी है और इनके हल की तजावीज़ भी देनी है। तालिब इल्म की हैसियत से ज़ाहिर है आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, आपको इर्द गिर्द बहुत से मसाइल दिखाई देते होंगे, आप सुनते होंगे उनके बारे में, तो आप उनकी फहरिस्त भी तैयार कीजिए और उनसे निकलने का, उनके हल का तरीका भी बताइए। अगली सरगर्मी कवाइद की है और हमारे पास हरूफ निदा है। सबसे पहले क्या है जी, हरूफ निदा। तो इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। आओ दोस्तों सैर को चलें। आओ दोस्तों को नुमायां किया गया है। अरे आप किधर जा रहे हैं, इस जुमले में अरे को नुमायां किया गया है और ये दोनों अल्फाज जो हैं, आओ दोस्तों और अरे के आगे एक अलामत लगाई गई है। याद रखिएगा कि ये जो नुमायां हरूफ हैं ये हरूफ निदा है। वो हरूफ जो किसी को पुकारने या बुलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हरूफ निदा कहते हैं। जैसे आओ दोस्तों, तो हमने अपने दोस्तों को बुलाया है, उनको पुकारा है, उनको मुतवज्जे करने के लिए हमने उनका नाम लिया है, या आओ दोस्तों सबको इकट्ठा कह दिया है। फिर अरे यानी जिस भी शख्स की तरफ हमारा इशारा है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो ये अरे भी हरूफ निदा है। आगे है जी हरूफ इस्तजाब यानी के ताजुब। हरूफ इस्तजाब, जुमलों को तवज्जो से सुनिए। सुभान अल्लाह क्या हसीन मंजर है, वारे तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ इन दोनों जुमलों में सुभान अल्लाह और फिर वारे को नुमायां किया गया है और उनके आगे एक अलामत भी लगाई गई है। तो ये कौन से अल्फाज हैं या हरूफ हैं, ये हरूफ इस्तजाब हैं। वो हरूफ जो हैरत के इजहार के लिए बोले जाएं, हैरत के वक्त बोले जाएं, जब हमें किसी चीज़ पर ताजुब हो उस वक्त बोले जाएं, वो हरूफ इस्तजाब कहलाते हैं। और इनके आगे जो अलामत लगाई गई है उसको अलामत निदा कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सरगर्मी ये है कि ऊपर कुछ हरूफ दे दिए गए हैं, जैसे ओहो, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, दोस्तों, ला हौला वला कुव्वता, लोगो। आपको इनमें से हरूफ निदा और हरूफ इस्तजाब अलग अलग करने हैं। ओहो हरूफ इस्तजाब है, या अल्लाह हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, हरूफ निदा है। अल्लाहु अकबर हरूफ इस्तजाब है। दोस्तों हरूफ निदा है। ला हौला वला कुव्वता हरूफ इस्तजाब। लोगो हरूफ निदा। अब आप इनको इसी तरह दी गई जगह पर लिखिए और अपनी कॉपी पर इनके जुमले भी बनाइए। अगली सरगर्मी में हमारे पास हरूफ अफसोस हैं। हमने कौन कौन से हरूफ पढ़े, हरूफ निदा, हरूफ इस्तजाब, और अब हम पढ़ने वाले हैं हरूफ अफसोस। इन्हें हरूफ तासुफ भी कहा जाता है। तो क्या है जी, जुमले तवज्जो से सुनिए। आह मैं इम्तिहान में कामयाब ना हो सका, हाय हाय मेरी बस छूट गई। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो हरूफ हैं जो अफसोस यानी तासुफ के वक्त बोले जा रहे हैं। जैसे आह या हाय हाय, तो ये वो हरूफ हैं जो अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं। तो ऐसे हरूफ को हरूफ तासुफ या अफसोस कहा जाता है। सरगर्मी हमारे पास ये है कि बेचारी चिड़िया को बच्चों ने पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया है। हरूफ अफसोस का इस्तेमाल करते हुए 4 जुमलों में लिखकर बताएं कि चिड़िया किन अल्फाज में अफसोस का इजहार कर सकती। याद रखें कि हमने क्या करना है, हमने हरूफ अफसोस या हरूफ तासुफ का इजहार करते हुए बताना है कि चिड़िया खुद अपने अफसोस दुख का इजहार किस तरह से कर रही है। अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ नए अल्फाज बनाने की सरगर्मी है तो लिखना, लेकिन लफ्ज़ों के खेल के ज़रिए असर आ रही है। जैसे आप देखिए, बिल के नीचे से अगर 2 नुक्ते हम लगा दिए जाएं, या बल या बिल अराब से ज़्यादा वाज़ेह होता है, लगा दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, वो पुल बन जाएगा। क्योंकि अभी 1 नुक्ता है, 2 और लगाएंगे तो वो पुल बन जाएगा। और फिर हमें इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। गाड़ियाँ पुल पर से गुजर रही थीं। इसी तरह लफ्ज़ है जी खाक। खाक के ऊपर से नुक्ता हटाकर अगर हम नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे तो बन जाएगा चाक। अब आपको इस चाक को जुमले में इस्तेमाल करना है। अगला लफ्ज़ है जी तरफ। इसकी तोएं पर 1 नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा ज़र्फ़। अब आपको ज़र्फ़ को जुमले में इस्तेमाल करना है। जाल के नीचे से नुक्ता हटाएं तो बनेगा हाल।
حال کو جملے میں استعمال کریں۔ تو جس طرح میں نے یہ تمام نئے الفاظ بنائے ہیں، آپ بھی ان الفاظ کو بنائیے اور پھر ان الفاظ سے جملے بھی بنائیے۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی سرگرمی ہے اور آپ نے اس عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ عبارت ہے جی، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو فطری طور پر دونوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، الفت و محبت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دینی چاہیے۔ اب آپ اس عبارت کو دوبارہ پڑھیے اور درست تلفظ اور روانی کا خاص خیال رکھیے۔ آگے ہے جی لکھنا کی سرگرمی اور سوالات ہیں۔ اپنے دوست یا سہیلی کے نام خط لکھیے اور بتائیں کہ آپ اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ کیوں بننا چاہتے ہیں۔ خط لکھنے کا طریقہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم نے ایک نمونہ بھی بنایا تھا، آپ کو اس نمونے کو دیکھتے ہوئے اس موضوع پر ایک خط لکھنا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے، آپ کو اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ کی کون کون سی باتیں اچھی لگیں، 2 پیراگراف میں لکھ کر بتائیں۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات کی ہے اور ہمارے پاس سوال ہے، ایک چارٹ پر اسکاؤٹنگ تنظیم اور دوسرے پر گرل گائیڈ تنظیم کا عالمی نشان بنائیں اور ان کے اصول لکھیں۔ تو آپ نے گرل گائیڈ تنظیم اور اسکاؤٹنگ تنظیم کا جو عالمی نشان ہے وہ بنانا ہے اور اس کے کچھ اصول بھی لکھنے ہیں۔ یہاں پر ہم نے کچھ نئے تصورات کو پڑھا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ نے ان تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ازبر کر لیا ہوگا۔ اب آپ ان کی دہرائی کیجئے، ہم آپ سے نئے سبق میں ملیں گے نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔